चलिए अगली कंटेस्टेंट हैं ईशा सिंह। ईशा सिंह बहुत ज़्यादा सालों से एक्टिव नहीं हैं। उन्होंने अभी तक एक मूवी की है और 2-3 डेली सोप्स किए हैं, जिसमें कि एक है कलर्स पर और इन्हें कलर्स फेस की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। मैं वही कह रही थी ना, जो फर्स्ट कंटेस्टेंट होता है वो यूजुअली कलर्स का फेस होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कुछ वैसा है, वो मैं बताती हूँ कैसा। ईशा सिंह ने काम किया है मधुबाला में बिग बॉस के लाडले के साथ में। अब ये कौन है लाडला वो मैं बताती हूँ, और मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ वो भी उसी के साथ में बताऊंगी। सो ईशा सिंह ने काम किया है मधुबाला में कलर्स पर, एंड शी इज़ अ प्रीटी वेल नोन पर्सन। एंड आई ये जब इन्होंने थोड़ा बहुत ड्रामा किया कि मैं तो नहीं आना चाहती थी और मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया है, सलमान खान वॉज एक्टिंग अकॉर्डिंगली। उसके बाद एंट्री हुई गुणरत्न सदावर्ते जी की। अब मैं ईशा का इंट्रोडक्शन पूरा किए बगैर गुणरत्न जी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब उनकी एंट्री हुई गुणरत्न जी की, तो ईशा ने उनको इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। तो उनको पूरा चांस मिला हाईलाइट होने का, शाइन करने का, राइट। सो गुणरत्न जी की मम्मा ने उनको बनाया डेंटल सर्जन और उनके पिताजी ने उनको बनाया वकील, और ये डाकुओं के खानदान से हैं। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। उन्होंने अपने बारे में कई सारी बातें बताई, इनके बारे में मैंने कई सारी और चीज़ें पढ़ी, बट उसको प्रॉपरली एक्यूरेटली मैं अगले किसी टाइम में बताऊंगी। और गुणरत्न जी बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। एक ही इज द एपिटमी ऑफ अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो अपने लिए नहीं जीते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए लड़ते हैं। इन्होंने कई सारे प्लीज फाइल किए हैं अपने, मतलब लॉयर, एडवोकेट, वो बहुत पावरफुल होते हैं, पता है। जैसे आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट एडवोकेट जिसने मैगी के ऊपर केस फाइल किया था जब उनकी खुद की तबीयत खराब हो गई, और उसमें उसके सैंपल को उन्होंने दिस लैब में टेस्ट करने के लिए दिया, और उसमें कई सारी हार्मफुल चीज़ें निकल के आई थी। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट एडवोकेट। तो ये भी उसी तरह के एक एडवोकेट हैं जो कुछ लीगल चीज़ों के लिए लड़ते हैं। ये क्लेम करते हैं कि सरकार हमसे डरती है, मतलब छोटी बात नहीं है ये कहना, और उसके बाद भी जिंदा रहना, मे गॉड ब्लेस हिम। और ये काफ़ी फ़नी है। अभी 4-5 एपिसोड्स में आपने अगर एपिसोड्स नहीं भी देखे हैं तो प्रोमोस देख ही लिए होंगे, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हिम। और फिर अब बात करें अगर ईशा सिंह की, तो ईशा हाँ कर रही थी कि हाँ, मतलब सलमान खान वाज आस्किंग यू नो व्हाट यू शुड टॉक टू हिम वेल, आप इनसे बातें करती रहना, इनसे गाइडेंस लेती रहना, ये आपके वकील हैं वगैरह वगैरह। तो उस पर वो रिस्पॉन्ड करती रही। फिर दोनों की एंट्री हुई, एंड अब देखते हैं कि ये दोनों किस तरह से कमाल करते हैं।